हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सभी टॉपिक हैं। आज के वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। पहला टॉपिक है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी स्रोत है अप्राकृतिक स्रोत में ताप आधारित स्रोत, दाब आधारित स्रोत और घनत्व आधारित स्रोत, और प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत ज्वालामुखी आधारित स्रोत, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य और भूकंपी तरंगों पर आधारित स्रोत हैं। अप्राकृतिक स्रोत में ताप आधारित, दाब आधारित और घनत्व आधारित हैं, और प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी आधारित, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य और भूकंपी तरंगों पर आधारित स्रोत हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सियाल, इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इस परत की रचना सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुई है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। सियाल का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इस परत की रचना सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुई है। सियाल का औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। दूसरा परत है सीमा। सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की होती है। इसका निर्माण बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुआ है। इसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसका औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 4.7 है। इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। सीमा सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा होती है। इसका निर्माण बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुआ है। इसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसका औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 4.7 है और इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है।
नीफे, यह पृथ्वी की तीसरी एवं अंतिम परत है। इसकी रचना निकल एवं फेरस मेटल से हुई है। इसका घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इससे पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति एवं पृथ्वी की स्थिरता का पता चलता है। नीफे पृथ्वी की तीसरी एवं अंतिम परत है। इसकी रचना निकल एवं फेरस मेटल से हुई है। इसका घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इससे पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति एवं पृथ्वी की स्थिरता का पता चलता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में हैरी हेल्स ने किया था, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। मैकेंजी, होम्स व पार्कर इस सिद्धांत के अन्य प्रमुख विचारक थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में हैरी हेल्स ने किया था, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। मैकेंजी, होम्स व पार्कर इस सिद्धांत के अन्य प्रमुख विचारक थे। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त हैं। ये प्लेटें 100 किलोमीटर की मोटाई वाली स्थल मंडल से निर्मित होती हैं एवं दुर्बल मंडल पर तैरती रहती हैं। नासा ने प्लेटों की संख्या 100 बताया है, परंतु अभी तक मात्र 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों की पहचान की गई है। प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त हैं। ये प्लेटें 100 किलोमीटर की मोटाई वाले स्थल मंडल से निर्मित होती हैं एवं दुर्बल मंडल पर तैरती रहती हैं। नासा ने प्लेटों की संख्या 100 बताया है, परंतु अभी तक मात्र 7 बड़ी तथा 20 छोटी प्लेटों की पहचान की गई है। ये प्लेटें हैं अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये प्लेटें हैं अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्र तली प्रसारण, ध्रुवीय परिभ्रमण तथा महासागरीय कटक आदि पर प्रकाश डालता है? इसका सही आंसर है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्र तली प्रसारण, ध्रुवीय परिभ्रमण तथा महासागरीय कटक आदि पर प्रकाश डालता है? इसका सही आंसर है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है अपसारी संचलन। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे छेपित होती है। इस प्रकार की गति को कहते हैं। इसका सही आंसर है अभिसारी संचलन। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे छेपित होती है। इस प्रकार की गति को अभिसारी संचलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वलित पर्वत एवं गर्त द्वीपीय चाप का निर्माण किस कारण होता है? इसका सही आंसर है अभिसारी संचलन। वलित पर्वत एवं गर्त द्वीपीय चाप का निर्माण किस कारण होता है? इसका सही आंसर है अभिसारी संचलन। अगला प्रश्न है, कौन सी प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है? इसका सही आंसर है प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट किस प्लेट का उदाहरण है? इसका सही आंसर है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने वाले कौन से कारक हैं?
इसका सही आंसर है पृथ्वी का परिक्रमण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, गुरुत्वीय बल, भूतापीय ऊर्जा, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, ये सभी पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? इसका सही आंसर है महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? इसका सही आंसर है महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। अगला प्रश्न है, पोलर फ्लीइंग बल किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है पृथ्वी के घूर्णन से। पोलर फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? इसका सही आंसर है विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीप अलग विवर्तनिक क्रिया से हुए हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को वैगनर ने क्या नाम दिया? इसका सही आंसर है पेंजिया। कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को वैगनर ने पेंजिया नाम दिया था। अगला प्रश्न है, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लारेशिया एवं गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था? इसका सही आंसर है टेथिस सागर। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लारेशिया एवं गोंडवाना लैंड के मध्य टेथिस सागर था। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसका सही आंसर है बेसाल्ट। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कायांतरित शैल का उदाहरण है। इसका सही आंसर है संगमरमर। संगमरमर कायांतरित शैल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, पिघले हुए मेग्मा से निर्मित चट्टान है। इसका सही आंसर है आग्नेय। आग्नेय पिघले हुए मेग्मा से निर्मित चट्टान होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है मेग्मा। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को मेग्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है। इसका सही आंसर है सिलिका। पृथ्वी की परपटी में मुख्य रूप से सिलिका शामिल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परपटी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका सही आंसर है एल्यूमीनियम। पृथ्वी की परपटी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमीनियम है। अगला प्रश्न है, जियोलाइट क्या है? इसका सही आंसर है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जियोलाइट हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। अगला प्रश्न है, संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। इसका सही आंसर है चूने पत्थर का। संगमरमर चूना पत्थर का एक कायांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है, मेग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है आग्नेय शैल। मेग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? इसका सही आंसर है आग्नेय शैल। ग्रेनाइट आग्नेय शैल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना होता है? इसका सही आंसर है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का आंतरिक घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परतों को रासायनिक संगठन के आधार पर कितने परतों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है 3 भागों में। पृथ्वी के परतों को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सियाल। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण कैसे हुआ है? इसका सही आंसर है सिलिका एवं एल्यूमीनियम से।
पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण सिलिका और एल्यूमीनियम से हुआ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की दूसरी परत किसके योग्य से बनती है? इसका सही आंसर है सिलिका और मैग्नीशियम से। पृथ्वी की दूसरी परत सिलिका और मैग्नीशियम से बनती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अंतिम परत कौन सी है? इसका सही आंसर है नीफे। पृथ्वी की अंतिम परत नीफे है। अगला प्रश्न है, नीफे की रचना किससे हुई है? इसका सही आंसर है निकिल और फेरस से। नीफे की रचना निकिल और फेरस से हुई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व का क्या कारण है? इसका सही आंसर है चुंबकीय प्रकृति के निकिल एवं लोहे के तत्वों की उपस्थिति। पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व का कारण चुंबकीय प्रकृति के निकिल एवं लोहे के तत्वों की उपस्थिति है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया? इसका सही आंसर है न्यूटन ने। न्यूटन ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया। अगला प्रश्न है, सीमा की परत की मोटाई स्वेज के अनुसार कितनी है? इसका सही आंसर है 100 से 2900 किलोमीटर के मध्य। सीमा की परत की मोटाई स्वेज के अनुसार 100 से 2900 किलोमीटर के मध्य है। इसके आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? इसका सही आंसर है शैल। शैल अवसादी शैलों का उदाहरण है। अवसादी चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों, जीवों के अवशेष, खनिज पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के अवसादों से होता है। वायु, जल आदि तत्व जब लगातार इन वस्तुओं को बढ़ाकर एक जगह पर एकत्रित करते जाते हैं एवं बाद में ताप एवं दाब के कारण यह एकत्र अवसाद चट्टान का रूप ले लेती है। अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं शैल, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला, बलुआ पत्थर और सपिंड। शैल अवसादी शैल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों से हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोहा और निकेल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण लोहा और निकेल से हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। इसमें सिलिका एवं एल्यूमीनियम की अधिकता होती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। इसमें सिलिका और एल्यूमीनियम की अधिकता होती है। दूसरे भाग को मेंटल कहते हैं, जिसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। दूसरे भाग को मेंटल कहते हैं, जिसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। तथा पृथ्वी के तीसरे एवं सबसे आंतरिक भाग, जिसे क्रोट कहते हैं, उसमें निकिल एवं लोहा की अधिकता होती है। तीसरे भाग, जिसे क्रोट कहते हैं, उसमें निकिल एवं लोहा की अधिकता होती है। सबसे ऊपरी भाग को सियाल, दूसरे भाग को सीमा तथा क्रोट को नीफे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी का आकर्षण बल। पृथ्वी की आयु के परिकलन के लिए चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता एवं अवसादन की दर का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन करने में पृथ्वी के आकर्षण बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, वो बहिर्भेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर बने इस प्रकार के शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से निर्मित है, अतः ये बहिर्भेदी आग्नेय शैलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी को भू आब के रूप में इसलिए वर्णित किया जाता है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। अगला प्रश्न है, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। मृदा के रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना का निर्धारण जनक चट्टान करती है। मृदा के गुणों का निर्धारण उनकी जनक चट्टानें करती हैं। जैसा गुण जनक चट्टानों का होगा, उसी आधार पर मिट्टी की संरचना, रासायनिक गुण तथा पारगम्यता होती है। अगला प्रश्न है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। विश्व की प्राचीनतम चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये चट्टानें 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी है। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवसादी सेल। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तो उसे अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल परतदार चट्टान होती है जो आग्नेय सेल व रूपांतरित सेल के अपक्षय एवं अपरदन के कारण बनता है। इस प्रकार के सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। यह पृथ्वी के स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। पृथ्वी पर जल एवं थल दोनों स्थित है, जिसमें जल मंडल लगभग 71% तथा स्थल मंडल 29% है। पृथ्वी का लगभग 97% जल महासागरों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु लगभग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड के आइसोटोप डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 97% वायुमंडल पृथ्वी तल से डैश तक पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 किलोमीटर। पृथ्वी से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का 97% स्थित है। अगला प्रश्न है, परतें किन चट्टानों में होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवसादी। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि इनमें परत पाई जाती है। इसी प्रकार की चट्टानों में जीवाश्मों की उपस्थिति होती है, जिससे जीवाश्म ईंधन प्राप्त किया जाता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। पृथ्वी का परिमंडल वायुमंडल, स्थलमंडल एवं जैवमंडल है। ओजोन मंडल पृथ्वी का नहीं, समताप मंडल में है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।